वेलकम स्टूडेंट्स जी। तो आज हम बात करेंगे लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स की और इनके तमाम नोट्स आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं लेप्टॉन से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अ लेप्टॉन इज एन एलिमेंट्री हाफ इंटीजर स्पिन पार्टिकल। एक लेप्टॉन एक एलिमेंट्री हाफ इंटीजर स्पिन पार्टिकल होता है। ठीक है, कुछ इंटीजर स्पिन पार्टिकल होते हैं और कुछ हाफ इंटीजर स्पिन पार्टिकल होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसे पार्टिकल को कहते हैं जिसे हम मजीद नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। अ लेप्टॉन इज एन एलिमेंट्री, एक लेप्टॉन एक एलिमेंट्री हाफ इंटीग्रल इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल है और दैट डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और ये काफ़ी टाइप की फंडामेंटल इंटरेक्शन होती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, वीक इंटरेक्शन होती है, बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में लेप्टॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें, देयर आर 6 लेप्टॉन्स, 6 लेप्टॉन्स होते हैं। 3 ऑफ देम हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड देयर एंड 3 डू नॉट। 3 के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और 3 के ऊपर नहीं होता। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। दे अपीयर लाइक पॉइंट लाइक पार्टिकल्स, और ये एक पॉइंट लाइक पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, उनकी तरह अपीयर होते हैं। दैट डज नॉट हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर, जिनका कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं होता। एलिमेंट्री पार्टिकल्स बेसिकली उन पार्टिकल्स को कहा जाता है जो कि स्ट्रक्चर लेस होते हैं। वो ऐसे पार्टिकल्स जिनका कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं होता, वो स्ट्रक्चर लेस होते हैं या उनको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसे पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। वी आर मूविंग नाउ टू द फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर द बेस्ट नॉन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल हैं उनके बारे में। फिफ्थ पॉइंट इज दीज आर द चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स बट हैव मोर मास। ये चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन की निस्बत मास ज़्यादा होता है। द अदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आर 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिनोज। ओके, जो दूसरे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें न्यूट्रिनोज आ जाते हैं। न्यूट्रिनो की 3 टाइप्स होती है, एक एंटी न्यूट्रिनो है और एक न्यूट्रिनो है, इस तरह करके। दे हैव वेरी लिटिल मास, उनका बहुत ज़्यादा कम मास होता है। द इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड वेरी हार्ड टू फाइंड। अच्छा, अब इनका बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मास होता है जिसकी वजह से इनको डिटेक्ट करना, इनको फाइंड करना भी उतना ही मुश्किल होता जाता है। लास्ट पॉइंट इज द क्वार्क एग्जिस्ट ओनली इन कंपोजिट पार्टिकल्स विद अदर क्वार्क्स। क्वार्क जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे क्वार्क के साथ ही प्रेजेंट हो सकते हैं, कंपोजिट पार्टिकल्स के साथ ही प्रेजेंट हो सकते हैं, वाइल इलेक्ट्रॉन आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ओके, कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इंडिविजुअल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वार्क की क्या स्पेशलिटी होती है, क्वार्क की स्पेशलिटी होती है कि वो इंडिविजुअल स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करते। जब भी हम क्वार्क को ऑब्जर्व करना चाहते हैं या जब भी हम क्वार्क को देखना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप क्वार्क वाली वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर मौजूद है वो भी। ठीक है, तो जो क्वार्क होते हैं वो एक एंटी क्वार्क पेयर के साथ आते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें जी, देयर आर 3 वेल नोन इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। इलेक्ट्रिकली चार्ज 3 टाइप्स ऑफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पहला लिखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, दूसरा टाउन और तीसरा म्यूऑन। while the 3 electrons there are electrically neutral are the neutrinos। और जो दूसरे होते हैं, आप जैसे कि ऊपर देखें इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, तो इसी का ही एक न्यूट्रिनो आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाउन लिखा हुआ है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, टाउन न्यूट्रिनो। म्यूऑन है तो म्यूऑन न्यूट्रिनो। तो ये है 3 चार्ज, इलेक्ट्रॉन, टाउन एंड म्यूऑन इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहाँ पर दिए हुए 3 न्यूट्रिनो वाले। ठीक है, अच्छा, this there is also an associated antiparticle for each electron having same mass but charge opposite। हमें ये बात पता है कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये था जी इलेक्ट्रॉन का टॉपिक, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द हेड्रॉन्स। हेड्रॉन इज डिफाइंड एज सब अटोमिक पार्टिकल मेड ऑफ क्वार्क्स। हेड्रॉन किसको कहते हैं, हेड्रॉन होता है सब अटोमिक पार्टिकल जो कि क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। हेड्रॉन की बेस्ट एग्जांपल में आते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो जो चीज क्वार्क्स के साथ मिलकर बनी हुई है उसको हम कहते हैं हेड्रॉन्स। ठीक है, हेड्रॉन्स आर हैवियस्ट पार्टिकल्स। हेड्रॉन हैवियस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर क्वार्क्स। हेड्रॉन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा क्वार्क हो सकते हैं। दैट आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एवरी इंडिविजुअल क्वार्क हैज
फंक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज, हर इंडिविजुअल क्वार्क के पास, हर एक एक चार्ज क्वार्क के पास एक फंक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। दीज कंबाइन सच दैट हाइड्रॉन्स कैरी अ नेट इंटीजर इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी है। चलते हैं, मूव करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रॉन्स की तरफ। Hadrons are divided into two categories depending on the quarks and they are ओके। हेड्रॉन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हेड्रॉन होते हैं बैरियॉन्स और एक हेड्रॉन होते हैं मीजॉन। जो बैरियॉन होता है वो तीन टाइप के क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये क्वार्क तीन टाइप के क्वार्क से मिलकर तीन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको बैरियन कहा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ वन क्वार्क एंड वन एंटी क्वार्क। बैरियन, बस आप इतना याद रखें कि बैरियन तीन क्वार्क से मिलकर बनता है जबकि मीजॉन दो क्वार्क से मिलकर बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ हेड्रॉन्स, दे कैरी नो नेट कलर चार्ज इवन दो द क्वार्क कैरी अ कलर चार्ज। ओके, हम ये बात जानते हैं जो क्वार्क्स होते हैं ना उन वो कलर चार्ज को फॉलो करते हैं, उनके ऊपर वो कलर चार्ज को कैरी करते हैं, वो अपने ऊपर कोई कलर कैरी करते हैं। ये एक हाइपोथेसिस था। तो हेड्रॉन्स वो कोई भी कलर चार्ज को कैरी नहीं करते हैं। ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मास ऑफ अ हेड्रॉन इज ड्यू टू क्वार्क इन इट। बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी है। प्रोटॉन आर स्टेबल एंड न्यूट्रॉन बॉन्ड विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई आर स्टेबल ऑफ द हेड्रॉन व्हाइल अदर हेड्रॉन आर अनस्टेबल अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस। ओके, अब मैंने आपको ये बताया है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो तीन क्वार्क से मिलकर बनता है और न्यूट्रॉन भी तीन ही क्वार्क से मिलकर बनता है। और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को देख सकते हैं। तो कहता है कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले जो हैं वो स्टेबल होते हैं और बाकी के सारे जितने भी हैं वो अनस्टेबल होते हैं अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन। hadron physics are Hadron physics are studied by colliding proton of heavy element like that of lead। नेक्स्ट बात हम करेंगे बैरियॉन्स के बारे में और उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे जी मीज़ोन के बारे में। तो ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स और ये सारा। तो बेसिक बातें दो चार ही हैं इस टॉपिक में जो कि आपने फिंगर टिप्स पर ले लेनी है कि हेड्रॉन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक बैरियन है और दूसरा मीज़ोन है। बैरियन वो है जो कि तीन क्वार्क से मिलकर बना है। मीज़ोन वो है जो कि एक क्वार्क और दूसरा एंटी क्वार्क से मिलकर बना है। लेप्टॉन 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, टाउन, म्यूऑन और आगे उनके ही तीनों इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो के साथ ये है। और बस ये आपने यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट करके तो पढ़ लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।